ह्यूमिलिटी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेट्स ऑफ लीडरशिप। आज अगर पूरी दुनिया में किसी चीज की खास कमी है तो वो है लीडरशिप। गुड लीडर्स आर नॉट बॉर्न, गुड लीडर्स आर मेड। वहां का समाज, वहां का स्कूल, वहां के कॉलेजेस, वहां के इंस्टीट्यूशन, वहां के पेरेंट्स लीडर्स को पैदा भी करते हैं और बनाते भी हैं। एंड इट इज एन एक्वायर्ड स्किल। इसे इंसान लेकर पैदा नहीं होता, इसे इंसान अपने समाज में रहकर धीरे धीरे सीखते हुए आगे बढ़ता है। आज मैं हिंदुस्तान के दो बहुत बड़े लीडर्स के बारे में बात करना चाहूंगा। इट्स एन एनेक्डोट, ये एक किस्सा है और एक सच्चा किस्सा। वर्गीस कुरियन, जिन्होंने गुजरात में कैरा विलेज के पास आनंद डेयरी यानी कि अमूल कोऑपरेटिव का गठन किया। 60 के दशक के शुरुआत में उस वक्त हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे लाल बहादुर शास्त्री जी। वंडरफुल लीडर्स। लाल बहादुर शास्त्री जी ने हमारे इंडिपेंडेंस मोमेंट में भी काम किया और उसके बाद उन्होंने कई मिनिस्ट्रीज को भी हैंडल किया, जिसमें से होम मिनिस्ट्री भी उनका एक पोर्टफोलियो रहा। लेकिन इस वक्त लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर थे। He got invitation from Mr. Verghese Kurian to attend a function at the Kera village for the cooperative society. अमूल सोसाइटी का, कोऑपरेटिव सोसाइटी का वहाँ एक फंक्शन था और उन्हें इनवाइट किया गया। तो उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के बलवंत राय मेहता। उन्होंने कहा ठीक है मिस्टर कुरियन, यू हैव इनवाइटेड प्राइम मिनिस्टर एंड ही इज ऑल्सो एक्सेप्टेड द इन्विटेशन, बट हाउ वी विल मैनेज द थिंग्स, लॉट ऑफ सिक्योरिटी, लॉट ऑफ थिंग्स, there are a lot of places we need to arrange. And they got a call from the prime minister after a few hours that he would be coming there one day before and staying in one of the villages there. And he showed his wish to stay in the village overnight. उन्होंने कहा कि पूरी रात भी मैं वहीं पे बिताऊंगा और अगले दिन मैं फंक्शन अटेंड करके शाम को वापस आऊंगा। अब ये बहुत दिलचस्प बात हो गई ना, इतनी बड़ी मुसीबत की बात तो नहीं थी। अरेंजमेंट्स हो गए, सीधा वो ट्रेन से आए, कोई सिक्योरिटी का तामझाम नहीं, कोई मीडिया नहीं, कहीं किसी को खबर नहीं की गई। उन्होंने कहा कि ये मेरा एक विजिट है, मैं गांव के लोगों के साथ रहना चाहता हूं, इसे कोई पब्लिसाइज करने की जरूरत नहीं है। आई विल डायरेक्टली कम एंड आई विल स्टे देयर। ऐसा ही हुआ। वो 5:30 के करीब आए, एक छोटा सा फंक्शन हुआ, उनको कार में लेकर सीधा वो विलेज में पहुंच गए। रमन भाई नाम के एक वहाँ के विलेजर्स थे जिनके पास उनको ठहराया गया और उन्हें यह भी नहीं बताया गया आखिरी वक्त तक कि प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, ताकि वो कोई खास खाना ना बनाए। जो खाना घर पे अवेलेबल था उन्होंने वही खाना खाया। और रमन भाई की तो ये लगा लीजिए कि वो तो बस एक्साइटमेंट में, डर में और इसमें उलझन में पड़ गए। लेकिन वर्गीस कुरियन जी ने उन्होंने बड़ी प्रोफाउंड स्टेटमेंट दी। वो बोले कि जो भी इंसान हमारे पास आ रहे हैं वो आप जैसे और मेरे जैसे हैं। जितने तुम अच्छे हो, मैं अच्छा हूं, उतने ही वो अच्छे हैं और बिल्कुल चिंता मत करो। प्राइम मिनिस्टर जी हैं लेकिन वो इंसान है। क्या बात है, देखिए एक लीडर दूसरे लीडर के बारे में कितने सीधे सीधे विचार है। वो आए, खाना खाया। रात को लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा कि मैं पूरे गांव में घूमना चाहता हूं, लोगों से मिलना चाहता हूं, और बिना किसी कास्ट, रिलीजन, क्रीड, धर्म, किसी की भी परवाह किए वो विलेज के अलग अलग घरों में गए और अलग अलग लोग, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के लोगों को मिलकर रात के 2 बजे तक वो लोगों के साथ चर्चा करते रहे। फिर उन्हें कहा गया कि सर आपको सुबह उस फंक्शन में जाना है तो चलिए और विश्राम कर लीजिए। उसके बाद वो रात को वहाँ पर लेट नाइट सोए और सुबह उठे और अपने फंक्शन पे चले गए। जब उन्होंने देखा कि, उन्होंने कहा कमाल है कुरियन साहब, आपने इतना बढ़िया यहाँ पर इस छोटे से गांव में, इस इलाके में किया, इसमें ऐसी क्या खास बात है? लोग भी यहाँ के बाकी स्टेट जैसे हैं, ज़मीन भी यहाँ की वैसी ही है, कोई ख़ास मतलब इतनी कोई उपजाऊ ज़मीन भी नहीं है, ये किस तरह से किया? तो उन्होंने कहा कि यहाँ की एक ख़ास बात है, ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी चलाई जा रही है ये फार्मर्स के द्वारा ही मैनेज की जाती है, गवर्न की जाती है, कंडक्ट की जाती है। एवरीथिंग इज डन बाय द फार्मर। इट्स अ यूनिक कोऑपरेटिव सोसाइटी। देन मिस्टर शास्त्री टोल्ड हिम, व्हाई डोंट यू स्प्रेड ऑल ओवर इट इंडिया? आप इसको पूरे भारत में क्यों नहीं फैलाते? आप क्यों उसको गुजरात तक ही सीमित रख रहे हैं?
और वर्गीस कुरियन जी ने कहा व्हाई नॉट, आई एम ऑलवेज ओपन टू दैट, हमारे पास पूरी टीम है, हमारे पास पूरा एक ब्लूप्रिंट है। देन ही सेड व्हाई डोंट यू स्टार्ट इट, आई विल हेल्प यू। ये पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, मतलब पूरी जगह पर इसको फैलना जरूरी है। और ऐसा ही हुआ। शास्त्री जी दिल्ली वापस गए, उन्होंने लेटर लिखकर उनको बुलाया, वर्गीस कुरियन जी वहां गए और उन्होंने जाकर सारा देखा और वहां से नेशनल डेयरी डेवलपमेंट का गठन हुआ। और उसके बाद हिंदुस्तान ने ऑपरेशन फ्लड देखा, ऑपरेशन वाइट फ्लड भी कह सकते हैं, दूध की क्रांति। ये थे लाल बहादुर शास्त्री जी। ह्यूमिलिटी उनमें कूट कूट के भरी थी। एक छोटा सा किस्सा उनका और भी है। एक बार वो अपना कोट, अपनी जैकेट डाल रहे थे और उनकी यहाँ से उनकी शर्ट थोड़ी सी टॉन थी, थोड़ी फटी हुई थी। तो उनको किसी ने ये जिक्र किया कि आपकी ये शर्ट थोड़ी सी यहाँ से फटी हुई है। उन्होंने कहा कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, सर्दियों के दिन है, आजकल मैं वैसे भी ये कोट या जैकेट डालता हूँ, वो छुप जाती है, ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। लुक एट दिस, कहाँ है ऐसे लीडर्स? वर्गीस कुरियन जो 3000 की छोटी सी एक सैलरी से रिटायर्ड होते हैं, एंड लाल बहादुर शास्त्री जो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ह्यूमिलिटी अपने आप में सबसे बड़ी पर्सनैलिटी ट्रेट्स ऑफ अ लीडर है, क्योंकि वक्ता तो हर कोई है, भाषण को क्या है, बोलने में तो हर कोई बोल सकता है। एक रिक्शा पुलर भी बोल सकता है, एक प्रोफेसर भी बोल सकता है, एक लेक्चरर भी बोल सकता है, मेरे जैसा आदमी भी बोल सकता है। बोलने वाले भाषण देने का कोई दिक्कत नहीं है। हमें यूं लगता है कि जो इंसान बहुत अच्छे कपड़े डाल सकता है, बहुत अच्छा भाषण कर सकता है, बहुत अच्छी चीजें बोल सकता है, नो, द बेसिक ट्रेट्स ऑफ लीडरशिप, ह्यूमिलिटी, एम्पैथी, करेज, डिसीजन मेकिंग। लेकिन आज मैंने ह्यूमिलिटी को चुना है क्योंकि बहुत से मुझसे जुड़े हुए जो लोग हैं उनमें से यंगस्टर्स बहुत हैं। यंग इंडिया, आज के जवान भारत के जवान लोग, क्योंकि आने वाले वक्त में इस लीडरशिप की कमी को आपने पूरा करना है। केवल भारत के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व में आपकी लीडरशिप की जरूरत है। अब लीडरशिप में जब इंसान आता है तो एक लीडर जो ह्यूमिलिटी में रहता है उसमें पूरा कॉन्फिडेंस होता है, क्योंकि कॉन्फिडेंट आदमी ही ह्यूमिलिटी में आएगा, क्योंकि उसे विश्वास है अपने आप पर कि मैं क्या कह रहा हूं और मैं क्या कर सकता हूं। दूसरी बात, जितने भी लीडर ह्यूमिलिटी में रहे हैं, चाहे वो मार्टिन लूथर किंग द जूनियर है, मिस्टर APJ अब्दुल कलाम है, हमारे अपने इंजीनियर ई श्रीधरन है, लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, या एंजेलिना मार्कल, जर्मनी की चांसलर, जिन्होंने 15 साल तक जर्मनी को इतनी बढ़िया दिशा से चलाया। ये इन सब लीडर के पास बहुत बड़ी ताकत, ह्यूमिलिटी, क्योंकि जितने लोग ह्यूमिलिटी में रहते हैं दे ऑलवेज अंडरस्टैंड देयर फ्लॉज, दे ऑलवेज अंडरस्टैंड देयर लिमिटेशंस, दे ऑलवेज एडमिट देयर मिस्टेक्स, एंड देयर टीम मेंबर्स ऑलवेज फील कंफर्टेबल विद देम। अपनी गलतियों को, वो अपनी कमियों को हमेशा पहचानते हैं और वो दूसरों के साथ कोऑपरेट करके अपनी टीम को आगे लेकर बढ़ते हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट्स हो, बैंकिंग सिस्टम हो, देश हो, या किसी भी स्फीयर पे हो। आप MS धोनी की बात ले लीजिए, व्हाट अ वंडरफुल कैप्टन ही इज। आप मिस्टर कपिल देव की बात ले लीजिए, व्हाट अ वंडरफुल कैप्टन ही वाज। दे वर ऑलवेज काम, कंपोज्ड, फुल ऑफ ह्यूमिलिटी। दैट इज व्हाट रिक्वायर्ड इन अ लीडर, माय डियर फ्रेंड्स। आज हमने इन 2 लीडर्स की बात की जिन्होंने हमारे देश में वो बदलाव लाए, क्योंकि जय जवान और जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। तक्षण पैक्ट भी उन्हीं के द्वारा हुआ था। 1965 के पाक युद्ध में भी वो उन्होंने एक अहम रोल निभाया था। सो लाल बहादुर शास्त्री जैसे लीडर्स, वर्गीस कुरियन जैसे लीडर्स की हमें आज सख्त ज़रूरत है, और यंगस्टर से बेहतर अच्छे लीडर्स कोई नहीं हो सकता, वेदर it is from student or from corporate world or from business world. Kindly come forward and show us the direction. Thank you very much.